मणिपुर में जो भी घटना हुआ वो बहुत ही निंदा हम लोग उसकी करते हैं। आज का यूथ भी उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है जो हुआ है उसके के लिए। मतलब कास्टिज़म और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो भी है वो बंद करो। तो जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होएगा ना तो अपना नेशन जो डेवलपिंग नेशन है ना वो डेवलप नेशन की तरफ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब ST SC ऐसा कोई ये रहता है। वहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। डेवलप पहला घर को करो, फिर अपने गली मोहल्ले को, फिर अपने जब अपन डेवलप होएगा तो अपना देश आगे वैसे ही जा रहा है। जैसे अपन अभी थोड़ा बैकफुट पे आ गए महंगाई पे, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी सब तो अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर। पब्लिक ओपिनियन लेने आए हैं। NDA वर्सेस इंडिया में कौन आएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, किसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे 24 में कौन आ रहा है, मोदी की राहुल? मैं तो मतलब मेरा खुद का नहीं ओपिनियन है, मैं सबके यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज का यूथ मतलब हमें मोदी भी चाहिए और राहुल भी चाहिए, ऐसा नहीं है। वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट वर्क एंड वी वांट द फ्यूचर दैट मेक अस प्राउड। अभी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी के मतलब जो वर्क है वो बाहर में अपना जो पॉलिटिक्स है वो स्ट्रांग उन्होंने किया है और उस पॉलिटिक के बेसिस पे फिर से ऐसा मतलब मोदी जी आना चाहिए ऐसा हम सोचते हैं। राहुल गांधी भी मतलब ये नहीं है, मतलब बैड लीडर नहीं है, वो भी अच्छे लीडर है और मैं ऐसा चाहूँगा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। गठबंधन में होते तो हम सोच भी सकते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ है तो आएगा तो कोई एक ही आएगा। एक अभी पूरा डिपेंड रहता है यूपी और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे। अभी आप देखो तो महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी है। माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है वहाँ पे बीजेपी के साथ में, और अजीत पवार साहब भी वहाँ पे आए, उनके साथ गठबंधन में है। और मुझे तो लगता है फिर से एक बार महाराष्ट्र में 50-50 चांसेस है दोनों सरकार के, मतलब महाविकास आघाड़ी और एकनाथ शिंदे साहब के। ज़्यादातर मतलब जो बीजेपी की सरकार है 50 से 60 और 40 अपन बोल सकते हैं। और यूपी में तो आप योगी जी का वर्क देख ही रहे हो। हमको तो लगता है यूपी में जो पॉलिटिक्स योगी जी कर रहे हैं उस हिसाब से यूपी तो योगी जी लेके जाएंगे और ज़्यादा चांसेस मोदी जी के ही आने के हैं। यूपी में जो राम राज्य के दावे किए थे वो बिल्कुल फेल हो गया है, ज़ीरो हो गया है, और अब की बार जो है सरकार बदलेगी। देखो आज का जो यूथ है उसे मतलब गॉड विथ फ्यूचर और गॉड विथ अस ये सब चाहिए। मतलब भगवान तो चाहिए अपने को। आज के टाइम पे भगवान की सब दुआ से और भगवान के मतलब आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई ऑल्सो बिलीव इन गॉड। अच्छा काम किया है सब ने, और ये कुछ दावे भी है, कुछ फेल नहीं गए, किया है उन्होंने काम। राम मंदिर का काम है जो कर रहे हैं योगी जी ने अच्छे से, प्रोग्रेस रिपोर्ट। अभी कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सब तो पब्लिक देख रही है। योगी जी ने जो काम करना चाहिए। यूथ कह रहा है कि क्योंकि यूथ एक बहुत बड़ा तबका जो है बेरोजगार है, तो यूथ कह रहा है कि बिना भोजन का भजन नहीं होता। चलो वो भी अपन एक पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। देखो आज मैं बोलूँगा कि रोज़गार की बात कर रहे हो तो रोज़गार आप भी कैपेबल हो, हम भी कैपेबल है। रोज़गार आपके पास नहीं आएगा, हम अगर रोज़गार के पास जाएंगे तभी रोज़गार होएगा। आप खुद का मत कुछ मतलब गवर्नमेंट जॉब्स मत ढूंढो ना, खुद के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो चालू करो, खुद का खुद डेवलप करो ना। जब भी आप अपने जब बोलते हैं घर से ही अपनी ये शुरुआत होती है हमारे में इसमें कि आदमी के जब भी घर वाले उसको प्रोत्साहन करते हैं और घर से ये डेवलप पहला घर को करो, फिर अपने गली मोहल्ले को, फिर अपने जब अपन डेवलप होएगा तो अपना देश आगे वैसे ही जा रहा है। जैसा अपने मोदी जी ने पहला उनका खुद का राज्य डेवलप किया, फिर उनके राज्य के बाद वो देश पे आए। ऐसा ही नहीं डायरेक्ट उन्होंने किसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू चुना है और ये नहीं किया, वो डायरेक्ट पूरा ग्राउंड लेवल से काम करके ऊपर आए। कहा जा रहा है कि लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं और सच्चाई भी दिख रही है।
मणिपुर में जिस तरीके से तस्वीरें आई, मणिपुर से दंगे हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार वहाँ जाना तक मुनासिब नहीं समझा, उसके बाद नग्न परेड करा दिया गया। इसको लेके बहुत बदनामी हुई है भारत की। जो मणिपुर में जो भी घटना हुआ वो बहुत ही निंदा हम लोग उसकी करते हैं। आज का यूथ भी उसके खिलाफ़ खड़ा हो रहा है जो हुआ है उसके के लिए, और उसके लिए मैं सभी मणिपुर के जो भी जनता है उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि वो सब ये कास्टिज़म और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो भी है वो बंद करो, और एक फ्यूचरिस्टिक कंट्री जैसा अपन आज कंपेयर अपन कहाँ पे कर रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान को मत अपन कंपेयर करो, इंडिया अमेरिका से कंपेयर करो। क्या अमेरिका से अपन अब कम, पाकिस्तान तो खुद ऐसा ही मर रहा है, उसके वो खुद के वांदे हो रहे। तो जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होएगा ना, तो अपना नेशन जो डेवलपिंग नेशन है ना वो डेवलप नेशन की तरफ। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो कहाँ ख़त्म हो रहा है? एक तरफ जहाँ भारत चांद पर जा चुका है, वहीं अगर नाले और सिवर की बात करें, सफाई करने की बात हो, तो ज़बरदस्ती जो है SC ST के जो नीचे तबके के लोग आते हैं उन्हें ज़बरदस्ती उनमें डाल दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है उसमें। नहीं, ऐसी ये सब गलत बातें हैं, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ भिवंडी सिटी है, हम लोग थाना के करीब एक सिटी है भिवंडी सिटी, वहाँ पे भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ST SC ऐसा कोई ये रहता है, वहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, मोस्ट ऑफ मुस्लिम। नाले और ये गटर की सफाई कौन करता है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी वही पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको छोटी पोस्ट, हायर कास्ट के, मैंने जहाँ तक देखा है वो कॉरपोरेशंस में ना ST ST NDT जो कास्ट के लोग हैं वो हायर पोस्ट पे, और जैसा ओपन वाले हो गए हमारे इधर, फिर वो जितने भी लोग हैं जैसा ओपन के जितने भी क्लासेस है वो भी नाले साफ़ सफाई करते हैं। ये अपने अपनी सोच के ऊपर डिपेंड रहता है कि अपने को उनको नाले में डालना है क्या उनको नाले से निकालना है। क्योंकि आज की अगर हम जो डेफिनेशन देखते हैं, वी वांट टू ग्रो नॉट टू फाइट अगेंस्ट बिटवीन अस, ऐसा हम सोचते। तो आपको क्या लगता है विकास हुआ है 9 सालों में? देखो, डेवलपमेंट तो हुआ है, आप आउट ऑफ नेशन की डेवलपमेंट देखोगे तो वहाँ पे भी अपने कंट्री का मान कहाँ पे ना कहाँ पे हायर। एक बहुत बड़ा, क्योंकि जो रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो G20 में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके लिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की हरकतों के कारण, प्रधानमंत्री के कारण रूस जो एक बहुत बड़ा दोस्त हुआ करता था वो खो दिया है भारत ने। मैं तो G20 के लिए ही आने वाला था, तो मुझे रिसेंटली न्यूज़ पता चली कि पूरी दिल्ली को सील कर देंगे। उस दिन तीन दिन कुछ दिल्ली के लिए बंद आयोजन किया है, और ऐसा नहीं है कि रूस आना नहीं चाहता है, पर वो आखिर मोदी जी है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, उनको लेके ही आएंगे ज़रूर। कुछ ना कुछ मतभेद हुआ रहेगा कि लेके आएंगे। हाँ, मोदी जी लेके आएंगे उनको कुछ ना कुछ करके। ऐसा नहीं है कि मोदी, बाकी सब लीडर्स भी है, सब मिल के अपने देश का मान कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए दोनों पार्टीज़ को। और क्या इलेक्शंस देखो, 5 साल का इलेक्शंस आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सरकार रहेगी। अगले पिछले 30 40 50 साल में कांग्रेस थी, अभी उसके बाद में BJP आई। ऐसा नहीं है कि BJP इज़ पूरा ये, जब तक उनका काम अपने को अच्छा लग रहा है या उनका काम किसी और को अच्छा लग रहा है, तब तक सरकार जो आती है सरकार जाती है। अच्छा, 3 दिनों के लिए जो दिल्ली सील करने की आपने भी खबर सुनी है, 3 दिन जब दिल्ली पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी तो ये रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो वाले, रिक्शे वाले और भी तमाम जो लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, उनके लिए 3 दिन कैसे गुजर बसर करेंगे? उनके लिए ये कितना बड़ा दुख की बात होगी। वो कहाँ से कमाएंगे और कैसे खाएंगे? जो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, जो डेली वेजेस जो लोग हैं, जो दिन के कमाते और दिन में ही खाते, उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय योजना करनी चाहिए सरकार को। सरकार ने व्यवस्था करनी चाहिए, और कुछ भी थोड़ा उनके लायक हो काम, कोई भी काम उनके लायक हो, वो काम में उनको हाथ बटा के उनको डेली वेजेस पे रखना चाहिए, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जारी रहे। और ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे ये सब काम होते नहीं है, होते हैं। कोई भी काम रहेगा XYZ, ऐसा नॉर्मल जो भी काम आपके हिसाब से, जो डेली वेजेस वर्कर है और कोई भी है, उनको लगा के अभी 3 दिन दिल्ली बंद रहना, एक अनोखा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ के लोगों को भी और पूरे कंट्री को भी,
क्योंकि यहाँ का जो ट्रेड सिस्टम जो है वो ट्रेड सिस्टम अगर बंद रहेगा तो कंट्री पे भी थोड़ा और इफेक्ट पड़ सकता है। बजट का भी वो होगा ही। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। मैं बोला ना, हम लोग भी मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारे कंपनी से उनके लिए आए थे यहाँ पे, और थोड़ा हमने जानकारी निकाली। तभी हम लोग ने सोचा था कि G20 के टाइम हम लोग यहाँ पे आ सकते नहीं, तो हमको कहाँ से तो पता चला कि वो सब 3 दिन बंद रहने वाला है। रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड जितने भी है वो पूरे बंद रहने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल और है। अमेठी में लेकर स्मृति ईरानी, राहुल गांधी को लेकर बहुत चर्चे होते हैं। हाल में स्मृति ईरानी ने बयान दिया है कि अमेठी की जनता जो है राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करेगी, कभी आने नहीं देगी। स्मृति ईरानी जी तो अभी मंत्री है, अपने देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स है। तो मैं ऐसा नहीं, देखो वो इतने बड़े पोस्ट पे है, तो मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। पर मैं इतना ही कहूँगा कि वक्त सबका आता है, और मैडम ने भी मतलब अपने मंत्री जी ने भी एक टाइम पे आंदोलन किया था उनके लिए, कि गैस के लिए किसके लिए भी आंदोलन किया था, और हाँ महंगाई को लेके आंदोलन किया था। तो उसके ऊपर चर्चा करो, और वो चर्चे में से कुछ भी आपको जो समझ में आ रहा है, जो समझ में आ सकता है, उसके ऊपर उपाय योजना करो। और जल्द से जल्द अपन अभी थोड़ा बैकफुट पे आ गए, महंगाई पे थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी सब तो अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। तो सीधे तौर पे हमने जनता से बात की, पब्लिक से बात की, पब्लिक ओपिनियन लिया 2024 के इलेक्शन के लिए। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।